A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट, D for डॉग। आप में से ज्यादातर लोगों ने स्कूलों में अल्फाबेट की पढ़ाई ऐसे ही की होगी। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा इसलिए समझाया जाता है ताकि वो लेटर के साथ साथ लेटर से शुरू होने वाले जानवरों चीजों के नाम भी जान सके। पर उत्तर प्रदेश में नई पाठशाला शुरू हुई है जिसका नाम है पीडीए पाठशाला। अखिलेश यादव के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। चूंकि यह पाठशाला राजनीतिक मकसद से शुरू की गई है इसलिए एबीसी लेटर्स के शब्द भी बदल गए हैं। आखिर इस पीडीए क्लास के नए शब्दों की वजह क्या है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये पीडीए की पाठशाला है जिसमें नर्सरी के बच्चों को एबीसीडी के नए मतलब बताकर उन्हें राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये पाठशाला उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उस आंदोलन का हिस्सा जिसकी पहली क्लास लगी सहारनपुर में। समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम अपने घर में बाकायदा उन्होंने बैनर बनवाए, गांव के बच्चों को जुटा लिया और अपने अंदाज में एबीसीडी पढ़ाने लगे। एबीसीडी का मतलब समझाते समझाते समाजवादी पार्टी के नेता डी से सीधा एम पर पहुंच गए। शायद बीच के लेटर्स में उनको कोई समाजवादी नेता का नाम याद नहीं आया और इसलिए अखिलेश डिंपल के बाद वो सीधा मुलायम सिंह यादव का नाम लेने लगे। आगे ये भी हो सकता है कि बच्चों की शिक्षा को सियासी मोहरा बनाने के लिए पीडीए पाठशाला में अल्फाबेट के लेटर्स भी सहूलियत के लिहाज से आगे या पीछे या कम कर दिए जाए। जब पीडीए पाठशाला लगाने वाले अखिलेश यादव के इस कट्टर समर्थक से नई एबीसीडी पर सवाल पूछा गया तो इन्हें संविधान की याद आई। आज जिस तरह से भाजपा सरकार इन नन्हे मुन्ने बच्चों से शिक्षा छीनने का काम कर रही है, तकरीबन 5000 स्कूल बंद कर दिए। पहले हमारी नौकरियों पे हमला हुआ, फिर आरक्षण पे हमला हुआ, आज शिक्षा पे हमला। सरकार चाहती है कि न शिक्षा रहेगी न सवाल होंगे, क्योंकि शिक्षा जो है सवाल को जन्म देती है। अखिलेश यादव की पार्टी 2027 के चुनाव के लिए पीडीए को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के एक मुश्त वोट मिले तो वो योगी को तीसरी बार सीएम बनने से रोक सकते हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी ने स्कूलों के मर्जर को बड़ा मुद्दा बनाते हुए पीडीए पाठशाला अभियान शुरू किया। पार्टी का दावा ये कि जहां जहां स्कूल बंद होंगे वहां वहां पीडीए पाठशाला खोली जाएंगी। पर सवाल समाजवादी पार्टी पर इसीलिए क्योंकि बच्चों को सियासी लड़ाई का जरिया बनाया जा रहा है। योगी सरकार ने सपा के दावों को दुष्प्रचार करार दिया और ऐलान किया कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर वाले और 50 से ज्यादा बच्चे वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। पूर्व में भी कई प्रदेशों में, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत भी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इसको उसमें मेंशन किया गया है और अपने संसाधनों को हम किस तरह से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए उसको बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए उसको किस तरह से हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये पेयरिंग का निर्णय लिया गया है। जी न्यूज़।